नमस्कार साथियों, कभी आपने सोचा कि हमें लगातार समय समय पर आपके सामने क्यों आना पड़ता है, आपसे मुखातिब क्यों होना पड़ता है? उसका कारण ये है कि जो मुद्दे हम आपके सामने रखते हैं वो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम इतने मुखर रूप से तमाम लोग आज फेसबुक लाइव कर रहे हैं, अपने वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, वो इस देश ने कभी नहीं देखा। उसका कारण ये है कि अब भ्रष्टाचार और अराजकता अपने चरम पर है और सोशल मीडिया पर एक आंदोलन लोगों ने छेड़ा हुआ है सरकारों के खिलाफ, क्योंकि और कहीं सुनवाई है ही नहीं। तो आपके साथ अपनी बातें साझा करके हम अपना मन हल्का कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, एक जागरूक नागरिक की। आपको वो सारी बातें बताई जो शायद गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया सुशांत सिंह राजपूत के केस से खेल रहा है पिछले 3 महीने से, और प्रधान सेवक जी मोर के साथ खेल रहे हैं, और निर्मला सीतारमण जी के हिसाब से ऊपर वाला यानी कि भगवान हमारी अर्थव्यवस्था के साथ खेल रहा है। साथियों, आपको हास्यास्पद जरूर लगेगा, लेकिन निर्मला सीतारमण जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, वो कह रही हैं कि जो अर्थव्यवस्था -23.9% हो गई है वो एक्ट ऑफ गॉड है। अब एक्ट ऑफ गॉड मतलब भगवान की करतूत या भगवान की कारस्तानी या भगवान की देन है। अब अगर ये देश और इसके साथ होने वाला हर अच्छा और बुरा हश्र भगवान के सर पर ही मरना है, तो फिर निर्मला सीतारमण जी आपकी इस देश को क्या जरूरत है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान हर वक्त निर्मला सीतारमण जी दे देती हैं। पर मैं साथियों यहाँ पर आपको कुछ और बताने आई हूँ कि जीडीपी तो गोता लगा रही है, -23.9 चली गई है, लेकिन रिलायंस जो है वो दिनों दिन तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। 2017 में रिलायंस का टर्नओवर 5 लाख करोड़ का था और आज 2020 में 12 लाख करोड़ का है। तो एक तरफ जहां देश के अंदर भुखमरी है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, और बेरोजगारी ने 45 सालों का आंकड़ा पार कर दिया है, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बेरोजगारी ने पिछले 45 साल के। ऐसे में रिलायंस का टर्नओवर 5 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ बढ़ जाता है, तो क्या अडानी और अंबानी की ईस्ट इंडिया कंपनी की जेबें भरी जा रही थी कोरोना की आड़ में? ये सवाल आपको हमको अपने आप से पूछने होंगे। और ये भी आपको बता दूं कि -23.9 तो जीडीपी आज गई है, जिसको एक्ट ऑफ गॉड भी कहा जा रहा है, जिसको कोरोना महामारी की आड़ भी कही जा रही है। कोरोना महामारी की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता पर काबिज हुए हैं, जीडीपी कभी इम्प्रूव हुई नहीं। 7.4% पे मनमोहन सिंह जी छोड़ कर गए, और लगातार पिछले 2017 से तो 7.3 से गिरते गिरते कभी 6 पर आई, लुढ़कते हुए कभी 5 पे आई। कोरोना तो अभी बकौल प्रधानमंत्री जी 19 मार्च से आया है भारत में, चाहे बाकी विश्व के देशों में वो दिसंबर से आ गया था, लेकिन हमारे देश में कोरोना तभी से आया जब प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घोष किया, यानी कि 19 मार्च से। कोरोना को अगर गिनती में लिया जाए तो मार्च से पहले भी हमारे हालात ठीक नहीं थे। वो किसका एक्ट था, ये निर्मला सीतारमण जी बताने में मुझे लगता है सक्षम नहीं है। 3.3 भी हम चले गए थे। लगातार हमारी जीडीपी, हमारी अर्थव्यवस्था लुढ़कती चली जा रही थी, हमारा रुपया लुढ़कता चला जा रहा था, और आज सारा ठीकरा फोड़ दिया गया है महामारी पर, कोरोना महामारी पर और भगवान पर। यहाँ पर केवल प्रधानमंत्री और शाहजी या निर्मला सीतारमण जी को दोष क्यों दें साथियों? अगर भागीदारी होगी तो फिर रविशंकर प्रसाद भी घेरे में आएंगे, राजनाथ सिंह जी भी आएंगे, गडकरी जी भी आएंगे, प्रकाश जावड़ेकर जी भी आएंगे। आप सब मूक दर्शक बनकर इनकी तानाशाही झेलते रहे
दोनों जनों की, जिन्होंने पिछले 6 सालों में इस देश को गर्त में ले जाने का काम करा और आप मौन साधे रहे, आप चुप रहे। ये इसके लिए देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। चीन को लाल आंखें दिखाने की आप बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर आप अपने आंगन में मोर को दाना खिला रहे होते हैं। आप साथियों देशभक्ति जैसे केवल सेना के जवान नहीं करते, जो अपनी जान को न्यौछावर करते हैं देश के लिए, उनका तो जो योगदान है वो अतुलनीय है, उनका तो देवों के बराबर सम्मान है। लेकिन देशभक्ति आप और हम भी करते हैं जब हम अपने कानून का, अपने नियमों का पालन करते हैं। देशभक्ति कई तरह की होती है, वैसे ही देशद्रोह भी कई तरह का होता है साथियों। और सर्वोच्च पद पर बैठकर झूठ बोलना गद्दारी है, अपने देश के साथ द्रोह नहीं तो और क्या है। 2014 से पहले भी हमने झूठ सुना, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख या काला धन वापस। उस झूठ को अगर दरकिनार कर भी दें, अब आप प्रधानमंत्री पद पर काबिज हैं और आपने कह दिया कौन चीन, कौन सा चीन। हमारे वहाँ तो घुसपैठ हुई नहीं है, हमारे वहाँ तो कोई घुसा ही नहीं है, ये सब गलत दावे हैं। और आज परिदृश्य आपके सामने है कि चीन एक नहीं मान रहा है। आप जो है छोटे मोटे ऐप बैन करके चीन के ऊपर अपनी जीत की पताका फहरा रहे हैं। आप सोच रहे हैं आपने चीन को जीत लिया, कभी पबजी बैन करके, कभी टिकटॉक बैन करके। और आंगन में आप मोर नचाते रहिए, गोदी मीडिया सुशांत सिंह राजपूत के साथ खेलता रहेगा। इस देश के लोग जो भुगत रहे हैं, पहला तो मार अन्नदाता पे पड़ी है, दूसरी मार बेरोजगारों पे पड़ी है, तीसरी मार अभिभावक परेशान हैं। स्कूलों ने नाक में दम कर रखा है फीस उगाही के लिए, आए दिन धमकी भरा फोन कि बच्चे का नाम काट देंगे अगर फीस नहीं भरी तो, और कोई रियायत नहीं फीस में। स्कूल एसोसिएशन आपकी सुनने को तैयार नहीं है, मालिक तनख्वाह नहीं दे रहे हैं नौकरों को। और आप लगातार जो जीएसटी का आपका वादा था राज्यों को कि जिनको भी जीएसटी लागू करने के बाद नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे, यह आपने वादा किया था। और आज आप राज्यों से कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, ऋण लीजिए, हम जीएसटी नहीं दे सकते, जो नुकसान है उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। आपने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। आपने ऋण लेना चाहिए था और आपने राज्यों को भरपाई करनी चाहिए थी। यानी कि आपके ऊपर भरोसा अब राज्यों का भी नहीं रहा। और भरोसा हो तो कैसे? आप सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। मौत पर मौत हो रही हैं। अकेले उत्तराखंड में लोगों ने आत्महत्या का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। युवा हमारे बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, आत्महत्या कोई सल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। हमें लड़ना होगा, साथ मिलकर संघर्ष करना होगा, इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि इस देश की दुर्दशा की जिम्मेदार ये सरकार है। जिस दिन से 6 साल आपको काबिज, आप किस लिए काबिज हुए थे? लोकायुक्त के नाम पर आप काबिज हुए थे सत्ता में। उस वक्त देश लोकायुक्त के लिए लामबंद था और आपने वादा किया कि हम लोकायुक्त लाएंगे। लेकिन आज 6-7 साल बीत जाने के बाद भी आप लोकायुक्त नहीं लाए। और भ्रष्टाचार साथियों, मैंने आपको बता ही दिया, अपने साथियों की जेब भर के उनका टर्नओवर कर दिया है 12 लाख करोड़। आप भूखे मरते रहिए, कोई सुनवाई नहीं है। आप पैरों के नीचे रौंदे जा रहे हैं साथियों। गरीब आदमी की इस गूंगी बहरी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सामने कोई सुनवाई नहीं है। जिसकी भी सुनवाई है वो पूंजीपति होने चाहिए, वो बड़े रसूख के लोग होने चाहिए। आज जीडीपी -24 अप्रॉक्सीमेट हो रही है, -23.9 चली गई है साथियों। ये एक बहुत 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 महासंकट की ओर इशारा कर रहा है। जो प्रलय आने वाला है शायद उसकी ओर इशारा कर रहा है। और बहुत जल्द शायद भारत दिवालिया भी घोषित कर दिया जाए, इसमें भी कोई अचरज
नहीं होना चाहिए। तो गोदी मीडिया आपको ये सब नहीं दिखाएगा, ना वो किसानों की दिक्कत दिखाएगा, ना बेरोजगारों की दिखाएगा, ना वो आत्महत्याएं दिखाएगा, ना वो जो फसलें खराब हो रही हैं वो दिखाएगा, ना वो आपको महिलाओं पे हो रहे अत्याचार दिखाएगा, ना वो आपको श्रमिकों की दिक्कतें बताएगा, वो दिखाएगा तो सुशांत और रिया के संबंध, उनका खान पान, उनका उठना बैठना, उनका बैंक अकाउंट। शायद अब तक तो आपने अपनी थीसिस भी तैयार कर ली होगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो कुछ भी प्रदेश की, देश की दुर्दशा हो रही है साथियों। आंदोलन छेड़ना होगा, सड़क पर भी छेड़ना होगा, सोशल मीडिया पर भी जागरूक करना होगा लोगों को, और सदन के अंदर भी छेड़ना होगा। उठिए, खड़े होइए और लड़ाई लड़िए। नमस्कार, शुभ रात्रि।